हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 29 जुलाई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि किसे प्रदान की गई। ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी एस जयशंकर, डी जगदीप धनखड़। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू होगा। सम्मान। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में आयोजित एक समारोह में बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। कारण, उन्हें ये सम्मान उनकी सार्वजनिक सेवा, शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता, सामाजिक समावेशन और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया। समर्पण। राष्ट्रपति ने ये सम्मान भारत के 1.4 अरब लोगों को समर्पित किया। शिक्षा का महत्व। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा समानता लाने वाला बल, ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर और समावेशी समाज की नींव बताया। तकनीक और नैतिकता। राष्ट्रपति ने जोर दिया कि एआई और तकनीकी बदलाव के दौर में ज्ञान के साथ नैतिकता, बुद्धिमत्ता और करुणा का होना जरूरी है। सहयोग की घोषणा। राष्ट्रपति ने भारत और रोमानिया के बीच शैक्षणिक सहयोग बढ़ाने के लिए रोमानिया के छात्रों के लिए आईटीईसी प्रशिक्षण स्लॉट की संख्या दोगुनी करने की घोषणा की। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में विश्व शतरंज की सर्वोच्च संस्था फिडे का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ए विश्वनाथन आनंद, बी डी गुकेश, सी आर प्रज्ञानानंद, डी विदित गुजराती। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथन आनंद होगा। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को विश्व शतरंज की सर्वोच्च संस्था फिडे का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या है पूरा मामला। फिडे के वर्तमान प्रमुख अर्काडी ड्वोरकोविच को यूरोपीय संघ ने रूस यूक्रेन युद्ध के चलते प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में शामिल कर दिया है। इस प्रतिबंध के कारण ड्वोरकोविच ने खुद को अध्यक्ष के कर्तव्यों से अस्थायी रूप से अलग कर लिया है। फिडे के नियमों चार्टर के अनुसार जब तक ड्वोरकोविच पर लगा ये प्रतिबंध नहीं हटता, तब तक उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद अध्यक्ष के रूप में संस्था का कामकाज संभालेंगे। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारतीय चिकित्सा पद्धति में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एनआरडीसी ने किस संस्था के साथ समझौता किया। ए आईसीएमआर, बी नीति आयोग, सी एम्स, डी एनसीआईएसएम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एनसीआईएसएम होगा। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा में अनुसंधान और नवाचार को नई दिशा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग एनसीआईएसएम ने एक महत्वपूर्ण समझौते एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य, पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में शोध को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा आईपी का संरक्षण करना और अनुसंधान को बाजार और उद्योगों से जोड़कर व्यावसायीकरण कमर्शियलाइजेशन करना। सहयोग का स्वरूप, एनआरडीसी पेटेंट पंजीकरण, तकनीकी मूल्यांकन, लाइसेंसिंग और स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सहायता प्रदान करेगा। वहीं एनसीआईएसएम अपने संस्थानों और पंजीकृत चिकित्सकों के साथ मिलकर नवाचारों की पहचान और उनके विकास के लिए तंत्र तैयार करेगा। महत्व, ये साझेदारी पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जोड़कर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देने में मदद करेगी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस इनोवेशन हब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश सरकार और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने मिलकर भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस इनोवेशन हब स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये हब अमरावती क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर में बनेगा। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य बैंकिंग में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, वित्तीय धोखाधड़ी फ्रॉड का पता लगाने के लिए उन्नत तकनीक विकसित करना और डिजिटल लेनदेन को अत्यधिक सुरक्षित बनाना है। सहयोग, ये केंद्र उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के बीच एक साझा मंच के रूप में कार्य करेगा।
भविष्य की तकनीक क्वांटम कंप्यूटिंग के अलावा ये हब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई और अन्य उभरती तकनीकों पर भी शोध करेगा और कुशल कार्यबल तैयार करेगा। सीएम का विजन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इसे अमरावती को वैश्विक क्वांटम केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। उन्होंने इस तकनीक का उपयोग साइबर अपराधों और डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटालों से निपटने के लिए करने पर जोर दिया है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में ग्रेविटी 1Y4 रॉकेट का प्रक्षेपण किस देश ने किया? ए भारत, बी जापान, सी रूस, डी चीन। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चीन होगा।